आज पूर्णिमा का पावन दिन है। इसी के साथ आषाढ़ मास का शुभारंभ भी हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में ही हमने मां नर्मदा के पवित्र जल में स्नान कर विधि विधान से पूजन किया। दीपदान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस क्षण मन में केवल एक ही भाव था, वह था कृतज्ञता का। ऐसा लगा मानो नर्मदा मां अपने स्नेह और करुणा से हमें भीतर तक पवित्र कर रही हो। अब समय आ गया है यहां से विदा लेने का, आश्रम से। और जब हम आश्रम से विदा लेते हैं, गुरुदेव से विदा लेते हैं, तो सनातन परंपरा में गुरु से विदा केवल एक औपचारिकता नहीं हुआ करती। विदा लेने से पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करना पड़ता है, उनका पूजन करना होता है। उनका आशीर्वाद लेना साधना का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसलिए आज हम भी पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरुदेव के चरणों में अपना शीश झुका रहे हैं। हमारे शास्त्र कहा करते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं होते, वे हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जागृत करने वाले होते हैं। वे हमें स्वयं से मिलाते हैं, और जब मनुष्य स्वयं से जुड़ जाता है तभी ईश्वर से जुड़ने का मार्ग खुलता है। यही अध्यात्म का वास्तविक प्रारंभ है। गुरु के चरणों में सिर झुकाने का अर्थ केवल प्रणाम करना नहीं होता, बल्कि अपने अहंकार, अपनी जिद, अपनी भ्रम को उनके चरणों में समर्पित कर देना होता है। गुरु को हमारे धन, पद या प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें तो चाहिए केवल श्रद्धा, विश्वास और निर्मल भाव। जब शिष्य पूरे समर्पण के साथ गुरु के पास जाता है, तभी गुरु कृपा सहज रूप से प्राप्त हुआ करती है। आश्रम में गुरुदेव के सानिध्य में बिताए हुए 4 से 5 दिन कब बीत गए इसका एहसास ही नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे समय ने अपनी गति धीमी कर दी हो। इन दिनों में हमने केवल दर्शन नहीं किए, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना भी सीखा। बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा, और उससे भी अधिक बहुत कुछ अनुभव किया। मां नर्मदा की गोद में स्नान करने से जो सौभाग्य मिला, उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। तभी समझ में आता है कि मां नर्मदा को मोक्षदायिनी क्यों कहा गया है, और हमारी संस्कृति में नदियों को केवल जलधारा नहीं बल्कि मां का स्थान क्यों दिया गया है। नर्मदा के शांत तट, आश्रमों की सादगी, संतों की ध्वनि, मंत्रों की गूंज, पूजा अर्चना का वातावरण और प्रकृति की हरियाली, इससे मिलकर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो मन की थकान और अशांति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। शायद यही सनातन की सबसे बड़ी विशेषता भी है, प्रकृति, अध्यात्म और जीवन का अद्भुत संतुलन। इस यात्रा ने मुझे एक और गहरी सीख दी। सुख का संबंध कभी भी संसाधनों की अधिकता नहीं रहा, बल्कि मन की संतुष्टि से रहा है। संतों के पास भौतिक साधन बहुत सीमित हुआ करते हैं, लेकिन उनके भीतर संतोष का अथाह सागर होता है। उन्हें ना अधिक पाने की बेचैनी होती है, ना कुछ खोने का भय। वे तो केवल वर्तमान में जीते हैं, और हमें भी यही सिखाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति वस्तुएं नहीं, बल्कि शांत मन और जागृत चेतना हुआ करती है। आज की दुनिया में हम जितने अधिक संसाधन इकट्ठा करते जाएं, हम उतनी ही अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और चिंताओं को बढ़ाते हैं। लेकिन संतों का जीवन हमें बतलाता है कि आवश्यकताएं सीमित हो तो जीवन सरल हो जाता है, और सरल जीवन ही सुखी जीवन बनाता है। शायद यही कारण था कि प्राचीन भारत के महान राजा सम्राट भी समय समय पर अपने राजमहलों से निकल जाया करते थे ऋषियों और संतों के आश्रम के लिए। उनके पास धन, वैभव, सत्ता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आत्मिक शांति की खोज उन्हें संतों के चरणों तक ले जाती थी। क्योंकि भौतिक सुख खरीदा जा सकता है, पर आत्मिक सुख केवल सत्संग, साधना और गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। यदि जीवन की भागदौड़ कभी आपको थका दे, तो कुछ समय जरूर निकालिएगा। किसी संत के आश्रम में जाइए, नदी के किनारे बैठिए, कुछ देर मौन रहिए, संतों की संयमित और अनुशासित जीवन शैली को देखिए। संभव है वहां आपको अपने जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, और शायद जिस सुख को आप वर्षों से बाहर खोज रहे हैं, उसका अनुभव पहली बार अपने भीतर आपको होने लगेगा। आखिर अब वो घड़ी आ ही गई जब गुरुदेव के आश्रम से विदा लेने का समय आ चुका है। हालांकि जाने का मन तो नहीं करता इस आश्रम से, ऐसा पावन वातावरण, आध्यात्मिक ऊर्जा, लेकिन
सांसारिक, पारिवारिक और व्यवसायिक दायित्वों का निर्वाह भी करना जरूरी है। एक नई ऊर्जा के साथ हम अपने दायित्वों का निर्वहन करने फिर जा रहे हैं, इस आशा के साथ कि गुरुदेव के चरणों में फिर जल्दी आएंगे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ये प्रथा है हर बार जाने की और इन करने की, जिसमें गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं। ओम नमो नारायण।